Water is a wonderful liquid. Water is very precious resource for us. We use water for different purposes like drinking, bathing, cooking, growing crops, generating electricity, and in many industries. Water is very significant part of our body because most of our body weight is due to water. So in this chapter we are going to read about water, its properties, its uses, and many other things about water. Hello children, welcome back to Science World, and I hope you are doing well and getting help from my videos. If you like this video, please don't forget to share it and comment it. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Students, in our last video we have discussed about the safety and first aids. In this video we are going to read about water and its different properties. Okay, so let's start. Water, a wonderful liquid. Whenever scientists look for life on other planets, they search for traces of water. Traces means remains of water. तो जब भी ये साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स की सर्च करते हैं या फिर उनका स्टडी करते हैं प्लैनेट्स का, तो वो ये सर्च करते हैं कि यहाँ कोई वाटर की ट्रेसेस है क्या, मतलब पहले वहाँ वाटर था या अभी कहीं पर है, बिकॉज वाटर जो है वो बहुत प्रेशियस है. प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग साइन दैट अ प्लेस इनहेबिट्स लाइफ. और हमें पता है कि जहाँ वाटर होगा वहाँ पर लाइफ होगी. दैट मीन्स जहाँ प्रेजेंस ऑफ वाटर है वहाँ पर लाइफ के चांसेस है. एज वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे वाटर है, एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू सर्वाइव. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. Now, what will happen if one day you wake up in the morning and there is no water at all? ऐसा अगर कभी घर में हो जाता है तो क्या होता है? बिल्कुल अफरा तफरी हो जाती है. पानी नहीं है तो कुकिंग नहीं हो सकता, पानी नहीं है तो हम नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते, यूटेंसिल्स वॉश नहीं कर सकते. तो घर में पानी के बिना अजीब सा माहौल हो जाता है ना. आप सब ने इसको नोटिस किया होगा. तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है. सो वी नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स. प्लांट्स जो है वो पानी के बिना ग्रो नहीं हो सकते, है ना. बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, जो पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है. देन एनिमल्स जो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, हम सबको पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ एन इसेंशियल गिफ्ट ऑफ नेचर. वाटर जो है नेचर का एक बहुत अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, और ये बहुत इसेंशियल भी है, बहुत ज़रूरी भी है. More than 70% of the earth's surface is covered with water. It is found not only in the rivers, seas and oceans, but also found as underground water. Water is present in the air too, although it is invisible. पानी जो है वो अर्थ का 70% जो सरफेस है उसको कवर करता है, हमें पता है. एंड दैट्स वाई इट इज अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, है ना. जब हम अर्थ से सरफेस को देखते हैं, अर्थ का सरफेस देखते हैं सैटेलाइट के थ्रू या फिर स्पेस से हम जब इसको देखते हैं तो ये ब्लू कलर का प्लैनेट देखते हैं, क्योंकि जो वाटर है उसकी वजह से ये ब्लू कलर हमें दिखता है. तो अर्थ पे जो वाटर है वो सिर्फ रिवर्स, सीज और ओशंस में ही नहीं है, बल्कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, इट इज़ नोन एज अंडरग्राउंड वाटर. सो वाटर इज ऑल्सो फाउंड एज अंडरग्राउंड वाटर ऑन द अर्थ. वाटर इज़ प्रेजेंट इन द एयर टू. हवा में भी पानी होता है, बट इट इज़ इनविजिबल, हम उसको नहीं देख सकते. इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो हमने देखा कि जो रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर है उसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1% है. मतलब अर्थ पे इतना सारा पानी होने के बाद भी ये जो 97% वाटर है वो ओशंस में है. एंड हमें पता है कि ओशन वाटर है जो कि सॉल्टी होता है ना, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो सिर्फ 1% या 1% से कम जो पानी है अर्थ पे वो फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर मीन्स वी कैन यूज़ इट, हम उसको पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. और 2% जो वाटर है, आप ग्रीन कलर यहाँ पर देख सकते हो इसमें चार्ट में. तो ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है दैट इज़ पोलर आइस. मीन्स आइस के फॉर्म में जो वाटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस के ग्लेशियर्स है, तो उनके फॉर्म में जो वाटर है वो 2% है. दैट मीन्स वी हैव वेरी लेस वाटर फॉर आवर यूजेस. सो डिस्पाइट ऑफ मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर, द यूजेबल फ्रेश वाटर सोर्सेज आर वेरी लेस. बहुत कम हमारे पास फ्रेश वाटर है. आउट ऑफ ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ओनली 1% ऑफ इट इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, जो हमने अभी चार्ट में देखा. एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू यूज़ वाटर जुडिशियली. जुडिशियली मीन्स हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली वाटर को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. यूजेस ऑफ वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव.
सारे जो लिविंग थिंग्स है, वेदर दे आर प्लांट्स और दे आर ह्यूमन बींग्स और दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। Uses of water. All living things need water to live. Apart from drinking, bathing, cooking, washing, cleaning purposes, water is used for several other activities of importance. Children, see, all the living things, whether they are plants or they are animals, कोई भी एनिमल हो, बहुत छोटा, लाइक आंट भी हो, या फिर हमारे जैसे जो ह्यूमन बींग्स है, छोटा सा प्लांट है जो कि एक तुलसी का पौधा भी हो सकता है, एक बड़ा सा मैंगो ट्री भी हो सकता है, ये जो सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इन सबको पानी की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ। इसके अलावा हम जो पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, वो हम ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें वॉश करने के लिए और क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज़, लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसके लिए बहुत सारा पानी जो है वो चाहिए होता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स रिक्वायर वाटर इन वेरी लार्ज क्वान्टिटीज़। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खेती के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज डैम्स। बड़े बड़े जो डैम्स होते हैं, रिवर्स पर हम बिल्ड करते हैं, और उन डैम्स का जो वाटर होता है हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए। देन इन इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत सारे मशीन्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं जिसमें वाटर का यूज़ होता है। लाइक हीटिंग एंड कूलिंग जो प्रोसेसेस होती है इंडस्ट्रीज़ में, उन हीटिंग और कूलिंग प्रोसेसेस के लिए भी बहुत सारा पानी जो है वो चाहिए होता है। तो यू कैन सी हियर वन पिक्चर showing the uses of water. What we use water for? First is gardening, then washing hands, swimming, laundry यानी कि washing clothes, then drinking water, cleaning dishes and bathing. So ये हमारे household uses हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं पानी का। Then water is also needed for agriculture. इस तरह से हम क्रॉप्स को पानी देते हैं खेतों में। Then water is also used in industries. बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर पानी यूज़ किया जाता है। देन हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ डैम। इस तरह से जो डैम्स बने होते हैं रिवर्स पर, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, मशीन्स लगाए जाते हैं, और ये जो पानी होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देन वाटर इन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसका बहुत सारा जो पार्ट है वो पानी का है, पानी से बना हुआ है। वाटर फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वेट का वो होता है वाटर। पानी की वजह से हमारी बॉडी में वेट होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। इट डिजॉल्व्स फूड मटेरियल एंड कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। तो हम जो फूड खाते हैं, वो जो फूड है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने वाले होते हैं, और ये जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में कैरी किए जाते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो पहुंचाए जाते हैं। और बॉडी प्रोड्यूसेस लॉट्स वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करती है, और ये सारे वेस्ट मटेरियल जो हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। द किडनीज रिमूव दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और ये सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो किडनीज के पास जाते हैं, और किडनीज इनको रिमूव करती हैं ब्लड में से और यूरिन बनाती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी का जो ब्लड है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है बॉडी पार्ट्स के पास, देन जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनीज के पास लेके जाना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लड की पिक्चर है, ये ब्लड वेसल की पिक्चर है एक्चुअली। इनसाइड द ब्लड वेसल, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं ब्लड की, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। हियर यू कैन सी द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड क्या क्या करता है? ब्लड जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। गर्मी में हमें हमारी बॉडी जो होती है वो गर्म रहती है, और सर्दी में गर्मी में जो है आप देख सकते हो ब्लड के डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो ब्लड जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ये हमारी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन
प्रिवेंट करता है। देन हेल्प्स टू डिजॉल्व मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, उनको प्रॉपर जो पार्ट्स है बॉडी के उनके पास पहुंचाने का काम करता है। देन हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको मॉइस्ट रखता है। देन बॉडी के अंदर जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जॉइंट्स के अंदर, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। देन किडनी के ऊपर जो बर्डन आता है पूरी बॉडी का, वो स्वेटिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है। और बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिमूव करने में और ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए काम आता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ किडनीज हियर। इस तरह से 2 किडनीज होती हैं, राजमा जो सीड होता है उसकी शेप में, यह हमारे बॉडी में होती है। एंड दिस किडनीज एक्ट लाइक अ फिल्टर, वो फिल्टर के जैसा काम करती है और सारी जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करती है बॉडी में से। देन एक और जो हमारी बॉडी का फीचर है स्वेटिंग, है ना, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि स्वेटिंग क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी एज स्वेट। स्वेट मतलब पसीना, तो स्वेट इज मेनली वाटर। स्वेटिंग आना मतलब होता है कि हमारी बॉडी में से वाटर का लॉस होना, बॉडी में से वाटर का निकलना। उस वाटर के साथ कुछ सॉल्ट्स भी बॉडी के बाहर निकलते हैं। बॉडी रिलीजेस स्वेट व्हेन वी फील हॉट एंड दिस कूल्स अवर बॉडी। आपने ये फील किया होगा जब गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, तो पसीना आने के बाद हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि स्वेटिंग जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सम वाटर फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो लॉस्ट वाइल ब्रीदिंग। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो माउथ में से कंटिन्यूसली और नोज में से माउथ में से कंटिन्यूसली वाटर वेपर्स जो है वो निकलते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में से वाटर का लॉस जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड इन वाइल ब्रीदिंग। वाटर लॉस्ट फ्रॉम आवर बॉडी नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली। जो भी वाटर हमारी बॉडी में से निकलता है तो उसकी पूर्ति तो होनी चाहिए, बॉडी के अंदर पानी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट और वाइल ब्रीदिंग वी फील थर्स्टी। जब भी पसीना आता है या फिर हम यूरिनेट करके आते हैं या फिर हमारी ब्रीदिंग तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो वाटर का लॉस तो होता ही रहता है। तो ये तीनों जब एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी बॉडी में, यूरिनेशन की, स्वेटिंग की और ब्रीदिंग की, तो हमें प्यास लगती है, वी फील थर्स्टी, क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली बॉडी में से निकलता रहता है। एंड टू क्वेंच अवर थर्स्ट वी नीड क्लीन एंड सेफ वाटर। और अपनी प्यास बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, बट कैसा पानी, क्लीन एंड सेफ वाटर। Then we will see the dissolving property of water. So water has the special property of dissolving a large number of substances in it, and due to this property water is used in cooking and in many industrial processes where it is needed to dissolve a variety of substances in it. Now dissolving property मतलब क्या होता है, water जो है किसी भी चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है, डिजॉल्व कर लेता है, और उसको हम कहते हैं डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम पेंटिंग करते हैं, है ना, तो पेंट करने के लिए हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वाटर कलर यूज़ करते हैं। वाटर कलर जो आते हैं बॉक्स में वो बहुत गाढ़े होते हैं, है ना, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उस कलर में थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी की बूंदें डालते हैं और फिर उसको वाटर में मिक्स करके हम यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम वाटर की डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, है ना, मतलब पानी को यूज़ करके हम उस पेंट को थोड़ा सा लिक्विड कर बनाते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। मतलब वाटर की जो प्रॉपर्टी है हम बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है उनको लिक्विड फॉर्म में बनाना पड़ता है। एक टेक्सटाइल का एग्जाम्पल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाइंग करते हैं, कपड़ों को जो कलर करते हैं, तो उसमें जो है कि पहले डाई बनाते हैं, उसको वाटर में मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं और फिर कपड़ों को उनमें सोक करते हैं। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिस्प्रिन की टैबलेट है, अगर आपने देखा होगा, या फिर जो बच्चों के लिए जो टैबलेट्स बनती है वो ऐसी होती है कि आप उसको पानी में डालो तो वो घुल जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, जो भी हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो वो एज इट इज़ नहीं रहती, अपनी बॉडी में जा करके वो घुल जाती है पानी के साथ। और इस तरह से जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं फूड में, वो सारे अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। यू कैन सी हियर इन दिस वे दिस कलर। आप अगर जेम्स का, आपके पास कोई कैडबरी जेम्स का अगर आपके पास टॉफ़ी है, तो आप उसको इस तरह से डिज़ोल्व करके देख सकते हो। उसके ऊपर जो कलर लगा होता है वो पानी में इस तरह से
डिज़ोल्व हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो पानी जो है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, लिक्विड द सोल्यूट डिज़ोल्व्स इन इट। और जिस चीज़ को हम उसके अंदर डिज़ोल्व करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं सोल्यूट। और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है इट इज़ नोन एज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन में हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। इन दिस वे वी गेट द सोल्यूशन। यहाँ आप देख सकते हो, अगर हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में या फिर सिंपल वाटर में हम कुछ बूंदे अगर उसकी डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं कलर की या फिर इंक की, तो पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स दिस कलर गेट्स डिजॉल्व इन दिस वाटर एंड इट बिकम्स ऑरेंज। सी हाउ डिजॉल्विंग पावर ऑफ वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग लेमनेड। अब लेमनेड सबने पिया हुआ है, जिसको हम शिकंजी बोलते हैं या फिर शरबत बोलते हैं नींबू का। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको पता ही है। पुट सम शुगर एंड सॉल्ट इन अ ग्लास टम्बलर फिल्ड विथ वाटर, स्टिर विथ द स्पून। एक ग्लास में आपको शुगर और सॉल्ट डालना है और फिर उसको स्पून से स्टर करना है, वो हिलाना है। देन ऐड अ टीस्पून ऑफ लेमन जूस। उसमें आपको क्या डालना है? लेमन जूस, हाफ टी स्पून। देन स्टीर अगेन टिल ऑल द सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व। और जब तक शुगर और सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक उसको हमें स्टीर करना होता है। यू विल गेट अ टेस्टी लेमनेड टू ड्रिंक। तो अगर पानी में ये चीज़ें डिजॉल्व नहीं होती तो हम लेमनेड कैसे पीते हैं, शिकंजी कैसे पीते हैं, या फिर हम चाय कैसे बनाते, हम फूड कैसे कुक करते। तो ये जो डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी है वाटर की, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो पानी में डिजॉल्व होती है। हियर यू ऑब्जर्व दैट द वाटर इज एबल टू डिजॉल्व नॉट जस्ट लिक्विड बट ऑल्सो द सॉलिड्स। हमने देखा कि जो वाटर में हमने डाला सॉल्ट और शुगर लेमनेड बनाने के लिए वो तो सॉलिड है, सॉल्ट और शुगर तो सॉलिड है, लेकिन लेमन जूस है वो तो लिक्विड है। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर लिक्विड्स भी डिजॉल्व होते हैं और सॉलिड्स भी डिजॉल्व होते हैं। इवन जो गैसेस होती है बहुत सारी, वो भी पानी में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन होता है। तो जो पानी में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो पानी में घुला हुआ यानी कि वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स गैसेस कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व इन वाटर। बट डू ऑल सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर? क्या सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं पानी में? लेट अस चेक। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, so children, let's perform this activity. You will also get these things in your home and you can use these things to perform this activity. So we will start with salt. So salt is a common thing that we get in all the kitchens. So here I have one glass tumbler and it is filled with water. So I'm going to pour some salt in it. This is salt. Then we have to stir with spoon. Now you observe, we can see this water is becoming somewhat whitish in color, and after some time we will see it again. Now you cannot see salt in it. You can see there is no salt, only water is there. Where does this salt go? इसमें जो मैंने नमक डाला वो कहाँ गया? It gets dissolved in water. Now we have this salt solution. After some time I will show you again. Okay, let's keep it here. Then I have some milk with me. So let's see. This is again another glass tumbler is there. So I'm going to pour some milk. Now can you separate or can you say that this is milk and this is water? No, हम ये नहीं बता सकते कि ये water है और ये milk है. This milk gets totally dissolved in this water. Okay. So what happened to our salt solution? We will see. Now you can see here, ये हमने जो पहले नमक डाल के रखा हुआ था, है ना? Now you can see clear water here. हमने इसमें नमक डाला था ना,
बट वो नमक जो है वो पानी में घुल गया, यानी कि डिज़ोल्व हो गया। हियर ऑल्सो जो मिल्क हमने यहाँ डाला था, दूध जो हमने डाला था इसमें, वो भी पानी में मिक्स हो गया अच्छी तरह से। तो इसमें हम सेपरेटली नहीं देख सकते कि ये मिल्क है, ये वाटर है। ओके, देन आई हैव हनी विथ मी। हनी सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आप इजीली उसको इस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि हनी अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है। यू कैन टेक हनी, लिटिल बिट ओनली, हाफ स्पून। Okay, so this is honey, it went into the glass tumbler. Okay, you can see this. Then we have to stir it. It will take time to dissolve because it is thick, no? ये थोड़ा गाढ़ा होता है हनी, इसलिए इसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू कैन सी नाउ हनी जो है वो पानी में मिक्स होता जा रहा है और पानी का जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हो इसको। ओके, देन वन मोर थिंग आई हैव दैट इज़ कॉमन इन आवर हाउसेस, दैट इज़ इंक। इंक सबके पास होती है घर में, तो आप इंक को भी उसमें यूज़ कर सकते हो एक्टिविटी में, कि इंक जो है वो पानी में मिक्स होती है या नहीं। सो लेट्स हैव दिस ink bottle. Again here water is there in this tumbler. I'm going to pour some drops of ink. Okay, can you see now this water becomes blue in color. ये पूरा जो पानी है ये ब्लू कलर का हो गया, क्योंकि जो इंक हमने इसमें डाली थी वो इसमें घुल गई है। घुल गई मतलब डिज़ोल्व होगी। तो हमने अभी 4 थिंग्स यहाँ पर देखे थे, जैसे कि इंक है, देन ये हनी है, ये भी पूरी तरह से मिक्स हो गया पानी में, यानी कि डिज़ोल्व हो गया। देन मिल्क है, मिल्क भी पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया, और हमने डाला था सॉल्ट। तो ये जो चारों चीज़ें हमने ली हैं, इंक, हनी, मिल्क और सॉल्ट, तो इसमें से सॉल्ट जो है वो तो सॉलिड सब्सटेंस है, बट इंक, हनी और मिल्क जो है ये तीनों लिक्विड सब्सटेंसेस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर एक ऐसा मीडियम है, या वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करता है, जैसे कि लिक्विड्स भी है और सॉलिड्स भी। बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट सोलुबल इन वाटर, मतलब वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकते, डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल। तो हम चेक करते हैं कि ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स होता है या नहीं। ओके, सो दिस इज़ अगेन वाटर इन अ ग्लास and this is oil. So I am going to pour some oil in water. Let's see what happened. क्या दिख रहा है आपको? हम इसको स्टिर करते हैं, थोड़ा घुलाते हैं, इसको पानी में मिक्स करते हैं और देखते हैं कि ये घुलता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो ऑयल हमने डाला था इसमें, है ना, वो ऑयल जो है पानी के ऊपर तैर रहा है ना। ऑयल जो है उसका एक अलग लेयर जो है वो पानी के अंदर बन गया है। इसका मतलब क्या है कि वाटर में जो हमने ऑयल डाला वो उसमें मिक्स नहीं हुआ है। ओके, उसमें मिक्स नहीं हुआ है, यानी कि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ है। तो ऑयल जो है वो है इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर। आप देख सकते हो 2 लेयर बन गए हैं, नीचे की तरफ जो है वो वाटर है और ऊपर की तरफ जो एक लेयर बनी है यहाँ पर, ये है ऑयल की लेयर। तो ऑयल जो है वो इसमें मिक्स नहीं हो सकता, यानी कि डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ओके, देन आई हैव सम सैंड जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो आई एम गोइंग टू पोर दिस सैंड। ओके, तो इसको भी हम देखते हैं कि ये मिक्स होती है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ सैंड जो है वो ग्लास के बिल्कुल बॉटम में जा कर के सेटल हो गई है ना। इसका मतलब क्या है कि सैंड जो है वो हम इसको कितना भी स्टर करेंगे ये पानी में मिक्स नहीं होगी, है ना।
इसमें जो अभी कलर चेंज हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ डस्ट, उसमें जो डस्ट या क्ले पार्टिकल्स थे उसमें सैंड के अंदर, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, बट जो सैंड है वो पूरी तरह से इस ग्लास के बॉटम में जा कर के सेटल हो गई है। दैट मीन्स दिस सैंड इज ऑल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। अगला जो चीज़ है हमारे पास वो है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाती है, चॉक होते हैं, उसको आप बारीक कर लो तो वो चॉक पाउडर बन जाएगा। देन वी विल स्टिर इट, इसको हम स्टिर करते हैं अच्छे से। यू कैन सी स्लाइटली द कलर ऑफ दिस वाटर इज चेंजिंग, बट आफ्टर 1 मिनट वी विल सी इट अगेन। हम इसको ऐसे ही सेटल होने के लिए, यहाँ भी आप देख सकते हो बॉटम में जो ग्लास के बॉटम में यहाँ पर ये जो है सेटल हुआ, ये क्या है, चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर जो है वो भी पानी में मिक्स नहीं होता, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल मतलब वो पानी में मिक्स नहीं हो सकता, डिज़ोल्व नहीं हो सकता। ओके, तो चॉक पाउडर इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। आप देख सकते हो हम इसको स्टर कर रहे हैं फिर भी वो बॉटम में जा कर के वहाँ पर सेटल हो रहा है। ओके, और एक लास्ट जो चीज़ है मेरे पास वो है सीड्स। सीड्स जो होती हैं किसी भी प्लांट्स की हम लेते हैं तो देखते हैं कि उनका क्या होता है। तो आई हैव दिस सम चिया सीड्स, चिया सीड्स मैंने ली है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप देख सकते हो इसमें सीड्स जो है वो पानी में बिल्कुल घूम रही है एक ही जगह पे, है ना, जैसे कुछ बॉटम में है, कुछ ऊपर सरफेस पे है। मैं इसको बहुत तेज़ी से घुमा रही हूँ, स्टिर कर रही हूँ स्पून को, बट जो सीड्स है वो ऐसे ही उसमें घूम रही है, दे आर नॉट डिज़ॉल्व। क्लियर वाटर इसमें देख सकते हो, है ना, वाटर का कलर जो है वो बिल्कुल साफ़ है। दैट मीन्स दिस सीड्स आर ऑल्सो नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सो वी हैव सीन देयर आर some substances that are soluble in water and some substances are insoluble in water. Okay, so this was the activity for checking the dissolving property of water. Now we will have another activity and we will check if water is hot or the temperature of water is इंक्रीज, देन व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं, तो जो डिज़ोल्व होने वाले सब्सटेंसेस है इन सोल्यूबल सब्सटेंसेस, उनको अगर हम गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है। ओके, नाउ वी विल सी दैट सॉलिड्स डिज़ोल्व क्विकली इन हॉट वाटर। सो दिस इज glass with cold water and this is a glass with hot water. I have some sugar and I am going to pour same amount of sugar in both the glasses. Okay, 1 spoon. So here we go in cold water and 1 spoon in hot water. So let's see. I will stir with another spoon. You have to just check which sugar will dissolve first. Okay, you can see both the glasses sugar is getting dissolved in water. Now you can see after stirring, you can observe in this hot water there is no sugar, sugar is totally dissolved in water, and this is the glass of cold water. You can see here sugar is still there at the bottom of this glass with cold water. So we can say that solids dissolve quickly in hot water than the cold water. Okay, so here was the another activity. So in these two activities we have seen about the dissolving property of water and the dissolving property of water in hot water. Okay,
From these activities, we can say that the substances which dissolve in water are called soluble substances, while those which don't dissolve in water are called insoluble substances. तो जो सब्सटेंस पानी में यानी कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उनको हम सोलुबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते उनको इनसोलुबल सब्सटेंसेस होते हैं. हमने ये भी देखा कि सॉलिड्स जो है वो हॉट वाटर में जल्दी से घुल जाते हैं, मीन्स solids dissolve more quickly in hot water than in cold water. Okay. The property of water to dissolve many substances help in cleaning, washing, cooking and doing many other necessary day-to-day activities. और यही जो dissolving property है water की, ये हमें help करती है cleaning में, क्योंकि हम cleaning करते वक्त detergent powder है या फिर soap use करते हैं, फिनाइल यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो पानी में मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती है. देन वॉशिंग, बहुत सारी चीज़ें हम वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, तो उसमें भी हमें ये प्रॉपर्टी जो है वाटर की डिज़ोल्व करने की हेल्प करती हैं. कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पानी, और दिन भर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पानी यूज़ करते हैं. हियर यू कैन सी सैंड. तो इसमें जो सैंड हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि सैंड जो है वो पानी में इनसोलुबल है. तो यहाँ एक लिस्ट है जिसमें सोलुबल सब्सटेंसेस और इनसोलुबल सब्सटेंसेस जो है वाटर के अंदर, उनकी लिस्ट. तो जो सोलुबल सब्सटेंसेस है वो हम देखते हैं: शुगर, मिल्क पाउडर, हनी, विनेगर, फूड कलर, कोको पाउडर, ऑल गैसेस, ग्लूकोज एंड मिल्क. These are the things that are soluble in water. And here are the things that are insoluble in water, that is oil, sand, vegetables, chalk powder, sawdust. Sawdust यानी कि जो लकड़ी होती है, वुड होता है, उसका डस्ट यानी कि उसका पाउडर. देन फ्लोर, आटा, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, पेपर, पेंसिल शेविंग्स एंड ऑयल पेंट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनसोल्यूबल हैं वाटर में. समटाइम्स दिस प्रॉपर्टी हैज़ डिसएडवांटेज टू. अब ये डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी जो है वो कभी कभी हमारे लिए डिसएडवांटेज भी बन जाती है, मतलब हमारे लिए कभी कभी ये हार्मफुल भी होती है, या फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी को. तो वी कैन नॉट यूज़ द वाटर फ्रॉम सी एंड ओशंस. सीज और ओशंस का जो पानी है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज दिस वाटर इज सॉल्टी एंड इट हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट. और इसलिए ये अनफिट है हमारे लिए. हम उसको ना तो फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना तो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ना ही दूसरे एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं पीने के लिए. तो इस तरह से ये जो सी और ओशंस में जो पानी है वो सॉल्टी कैसे बनता है? तो इट बिकम सॉल्टी सी व्हेन रेनफॉल होता है. जब रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि बहुत सारा जो पानी है वो लैंड से होकर के फ्लो होता है ना, ज़मीन पे फ्लो होके वापस वो सीज में जाता है. तो ये पानी जब फ्लो होके जा रहा है लैंड से या फिर माउंटेन से या फिर रॉक से, तो इन रॉक्स में, माउंटेन्स के ऊपर जो सॉइल होती है या फिर लैंड पे जो सॉइल का लेयर होता है, इनमें सॉल्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के. तो जब ये पानी वहाँ से फ्लो होता है तो बहुत सारा जो सॉल्ट होता है वो उसमें मिक्स होता चला जाता है, डिज़ोल्व होता चला जाता है पानी के साथ. और इस तरह से जो सी और ओशंस में वाटर होता है वो खारा हो जाता है, यानी कि सॉल्टी हो जाता है. प्लस सी और ओशंस जो है उनका जो बेड होता है, नीचे बॉटम होता है, वहाँ पर जो रॉक्स होते हैं, वहाँ पर जो सॉइल होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो उस सी वाटर में घुलते रहते हैं, डिज़ोल्व होते रहते हैं, और इसलिए ये पानी जो है वो सॉल्टी बन जाता है और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन सी हियर, ये डिफरेंट पिक्चर्स है यहाँ पर सी वाटर की. आप देख सकते हो यहाँ पर सी बीचेज जो होते हैं वहाँ पर भी बहुत सारा जो सॉल्ट होता है वो जमा हो जाता है. इस तरह से सॉल्ट जो है हम निकाल सकते हैं पानी में से, और जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो इन्हीं सी और ओशंस और लेक्स में जो सॉल्टी वाटर होता है उससे हम सॉल्ट को रिमूव करते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं. बट इस वाटर को हम दूसरे किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो हियर वी हैव फिनिश आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. और सेकेंड वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और जिसमें हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर और उसको फिल्टर कैसे करना है और वाटर को क्लीन कैसे करना है. ओके, so thank you for watching this video. We'll meet again in next video. Till then, take care. Bye bye.